मैं कौशिक मेहता एक प्राइवेट चैनल पर अभी अभी एक नई सीरियल शुरू हुई है अनुपमा, जिसमें एक माँ अनुपमा बनने की कोशिश कर रही है लेकिन वो कामयाब नहीं होती। सब इसको इग्नोर घर में करते हैं परिवार वाले, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन माँ तो माँ है, उसके पास माँ की डिग्री है और किसी डिग्री की कहाँ ज़रूरत है। लेकिन जो अनपढ़ माँ है उसकी अवज्ञा उसके बच्चे भी करते हैं, उसके पति भी करते हैं और समाज भी करता है। लेकिन मैं आज आपको माँ की 2-3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। इससे पता चलता है कि माँ क्या है। ये सुनील हांडा ने 501 प्रेरक वार्ता का एक संग्रह बनाया है। उसमें से ये माँ की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। साउथ अमेरिका की बात है। वहाँ एंडीज पर्वतमाला है, वहाँ जमीन पे आदिवासी रहते हैं और पर्वत के शिखर पर भी आदिवासी रहते हैं, और दोनों में लड़ाइयाँ आम होती है, हर रोज होती है। तो एक बार क्या हुआ, तो शिखर से कोई आया और जमीन पे जो जाति रहती थी उसके एक स्त्री के बच्चे को उठा गया, अपहरण कर लिया। तो हो हाँ हो गई बस्ती में पूरी। फिर कई युवा लोग थे, वो सोचने लगे कि क्योंकि पहाड़ी बहुत ऊंची थी, उस पर जाना आसान नहीं था, तो वो 2-3 युवा ने प्रयत्न भी किए। जैसे तैसे आधे पर्वत पे तो वो पहुंच भी गए, फिर थक गए, फिर उसको लगा नहीं पहुंचेंगे, तो वो फिर वापिस आने लगे। तब उसने देखा कि एक स्त्री अपने बच्चे को गोद में लेके आ रही है। नजदीक गई तो पता चला कि जिस स्त्री का बच्चे को वो जो उठा गए थे शिखर पे रहने वाले आदिवासी, वही वो स्त्री थी। तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे। तो किसी ने पूछा भी, यार हम तो पहाड़ चढ़ नहीं सके, लेकिन तुम तो अपने बच्चे को लेके वापिस आ रही, कैसे ये पहाड़ चढ़ा तुम? स्त्री ने एक ही वाक्य में अपनी बात रखी कि ये बच्चा आपका कहाँ था, ये तो मेरा था, क्योंकि मैं माँ हूँ इसीलिए मैं ला सकी, इसीलिए मैं पहाड़ चढ़ सकी, इसीलिए माँ का महिमा है। दूसरी एक कहानी है, इसमें एक माँ के 3 बेटे हैं और तीनों बेटे फौज में सैनिक जवान है और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और युद्ध आता है तो तीनों मोर्चे पे है और तीनों अपनी भूमिकाएं अदा कर रही है। और वो माँ खूब गौरव था कि मेरे बच्चे युद्ध के मोर्चे पे लड़ रहे हैं। लेकिन एक दिन न्यूज़ आता है, समाचार आता है कि एक बेटा उसका लड़ते लड़ते शहीद हो गया। तो माँ की आँख से एक भी आंसू नहीं निकलता, और वो जो समाचार है, जो न्यूज़ है, उसको स्वीकार कर लेती है, जो परिस्थिति है, और बोलती है मेरा बेटा कितना नसीब वाला था, देश के लिए शहीद हो गया। थोड़े दिन में फिर समाचार आता है कि उसका दूसरा बेटा भी लड़ते लड़ते शहीद हो गया। तब भी उसकी आँख से आंसू का एक टीपा भी नहीं पड़ा। वो इतना ही बोली कि देश के लिए मेरा दूसरा बेटा भी शहीद हो गया, मुझे उसका गौरव है। थोड़े दिन के बाद तीसरे बेटे की खबर आती है कि वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो गया। गांव में जैसे न्यूज़ आया है तो सबको लगा कि अब तो वो रोने लगेगी, दिल फाड़ के रोएगी। सब उसको दिलासा देने के लिए उसके घर पे गए। तो माँ की आंख में आंसू के 2 ही बूंद थे, आंसू के 2 ही बूंद थे। और वो देख के गांव की एक महिला बोली, आखिर तू रो ही पड़ी।
लेकिन माँ बोली, मैं आज इसलिए रोती हूँ क्योंकि मेरे प्यारे देश के लिए शहीद हो सके। अब मेरे पास कोई मेरा बेटा नहीं है। ये माँ है सर। अब ये जो तीसरी कहानी है वो हमको काफ़ी कुछ कह के जाती है। यहाँ भी एक माँ के तीन बेटे की ही बात है। तीनों रोजगारी के लिए परदेश जाते हैं, खूब कमाते हैं और फिर माँ को कुछ वापस कर्ज चुकाना वो चाहते हैं। तो एक बेटे ने बोला कि मैंने देश में बड़ा सा मकान माँ के लिए कर दिया। तो दूसरा बेटा बोलता है, तूने तो घर बनवाया, लेकिन मैं तो माँ रोज बाहर जा सके इसीलिए शोफर ड्रिवन कार, शोफर के साथ कार मैंने माँ को दी है। तीसरा बोलता है कि मैंने तो सब विचार करके माँ के लिए पोपट दिया है। ये पोपट ऐसा है कि पूरी गीता उसको, उसकी जीवा पे है, उसका याद, पूरी गीता उसको याद है और वो बोल सकती है। एक कथाकार ने उसको ट्रेन किया है। गीता का अध्याय 12 तो वो पूरा, आप बोलिए कि गीता का अध्याय 12 तो वो पूरा 12वां अध्याय बोल देती है। तीनों बेटे माँ के पास जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं कि हमने कुछ माँ के लिए किया है। लेकिन माँ तो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसको आँख में दिखाई नहीं देता था, कान में कुछ सुनाई नहीं देता था, बहुत वीक हो गई थी, उसको अशक्त हो गई थी। पहले बेटे जो जिसने घर बनवाया था उसको माँ बोलती है, भाई तूने मेरे लिए महल जैसा मकान बनवाया, लेकिन मैं तो एक ही रूम का उपयोग करती हूँ। नौकर आते नहीं हैं तो मुझे ये पूरा बंगले साफ करने में काफ़ी समय लगता है और मैं थक जाती हूँ। दूसरे बेटे को बोलती है जिसने मोटर गाड़ी और ड्राइवर दिया, बोलती है, बेटा तूने ड्राइवर दिया, मोटर दिया, लेकिन मेरी जो भी सखियाँ थी वो सब मर चुकी है। ये गाड़ी और ड्राइवर मेरे किस काम के। तीसरे बेटे को बोलती है जो उसके लिए पोपट लाया था, बोलती है, ये यहाँ चोट है। बोलती है, बेटा मेरी पसंद क्या है वो तुझे खबर है, दोनों को नहीं है। तूने मुझे ऐसी मुर्गी ला के दी कि मैं वो उसको क्या बोलते हैं आप, मुर्गी का जो होता है वो खा सकते हैं, तो उसको मैं खा गई। दिया था तो पोपट, लेकिन वो जानती नहीं थी कि ये पोपट है या मुर्गी है। बात इतनी सी है, माँ माँ होती है। वो पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ इतनी बड़ी डिग्री है कि उसके पास सब डिग्री बहुत छोटी लगती है। माँ अपना फर्ज निभाती है, हमको बड़ा करती है, हमको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाती है। और हम माँ को क्या देते हैं, कहते हैं ना कि माँ का कर्ज चुकाया नहीं जाता। तो ये जो तीसरी कहानी वो हमें बताती है कि अपने माँ बाप अतिशय वृद्ध हो जाए उसकी राह मत देखो, उसके पहले ही आप उसके पास पहुँच जाओ, उसके साथ बातचीत करो, उसको आनंद में रखो, उसकी जो मर्जी है वो पूरी करो। इतना करो तो भी काफ़ी है। माँ खुश है तो और क्या चाहिए हमको। लेकिन माँ का कर्ज चुका सकते हो, वो मन में से ख्याल निकाल दो, क्योंकि माँ का कर्ज चुकाया नहीं जाता। माँ माँ होती है, उसके लिए आगे पीछे कुछ अलंकार विशेषण की जरूरत नहीं है। इतना ही करना है, जितना हो सके हम माँ का ख्याल रखें, माँ को आनंद में रखें, माँ की सेवा करें। यही हमारा कर्तव्य है।
फिर मिलेंगे। थैंक यू।